रखेगा जाऊंगा एक छोटी जगह छोटो मला पकडे मला साला छिड़ा गला नहीं है क्या? हाँ 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 आज भीड़ इसलिए है, हमने 12 तारीख को यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए लेटर दिए थे सीएमडी कार्यालय, और उसके बाद में कलेक्टर को भी हम लोग दिए हैं, डीएम यहाँ का है माननीय डीएम को, और एसपी को भी दिए हैं, थानेदार को भी दिए हैं, और हम आज जो है कलेक्टर ऑफिस भी जाएंगे और सीएमडी कार्यालय जाएंगे। ये हमारा मांग है। इन लोग जो है काफ़ी दिनों पहले अप्रेंटिस किया था, 96 के पहले ये एससीसीएल से लेकर कोल इंडिया में पूरा अप्रेंटिस कराता था और उसको रेगुलर भर्ती करते थे, लेकिन अप्रेंटिस करा करके इनको भगा दिया गया। ट्रेनिंग करो और जाओ, पहले नियम यही था, हल्ला मत करो, बोलो थोड़ा, पहले अप्रेंटिस एक्ट में नियम था, अप्रेंटिस कराते थे ट्रेनिंग, 1 साल बाद उसकी नौकरी लग जाती थी। आज ऐसा कर दिया है कि ट्रेनिंग कराओ और भगा दो, फिर नए बच्चे 1 साल बाद मिल जा रहे हैं इनको, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे जो पहले कर लिए हैं। और कोयला खदान में जब अप्रेंटिस किए हैं, ईसीएल में अप्रेंटिस किए हैं, कोल इंडिया के अंतर्गत में अनुषंगी कंपनी है ईसीएल, जब कोयला खदान में जब इन लोग जब ट्रेनिंग किए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मिस्त्री, जितना भी ट्रेड हिसाब से कोई काम नहीं कराया, इनको जनरल मजदूर की तरह काम कराया, जनरल मजदूर तरह काम कराया। अगर इसको अच्छे से ट्रेनिंग दिया होता इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, तो जाकर कहीं भी ट्रेनिंग करके काम कर सकता था, लेकिन इससे ट्रेनिंग कराया नहीं, मेन वर्क, मेन की तरह, मेन पावर में उपयोग किया, और मजदूर से लेकर के टेक्नीशियन तक काम कराया। तो हमारा मांग है, ट्रेनिंग के नियम है, 5 दिन ट्रेनिंग सिखाना है, ट्रेनिंग देना है, काम नहीं कराना है, और 1 दिन क्लास लगना चाहिए और 1 दिन रेस्ट रहना चाहिए। रहने का क्वार्टर की भी सुविधा रहता है उसमें अप्रेंटिस सेक्टर में, और मेडिकल के भी पूरे साल भर की पूरा गारंटी रहता है मेडिकल का। इन लोगों को सब चीज़ मिला नहीं, हम मजदूर तरह काम कराया। तो हमारा मांग है, बहुत पहले से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, एससीसीएल में हमारे समझौता हुआ है कि अभी रेगुलर नहीं तो आउटसोर्स के अंदर किसी रेट लागू होगा तो इसमें नौकरी देंगे, या 36,000 से ऊपर पेमेंट। और कोल इंडिया में भी है कि मेडिकल सुविधा इन लोग, ठीक है, मेडिकल की सुविधा है, इनको नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि इन लोग ट्रेनिंग किए। यहाँ का इतना बड़ा धरती बंगाल का, जहाँ सुभाष चंद्र बोस जैसे पैदा हो गया, यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी पैदा हुए, कोलकाता का माने कोल इंडिया का सबसे बड़ा खदान और सबसे पहले का खदान, इस खदान में ट्रेनिंग किया लड़के लोग, और इन लोग को नौकरी मिलना चाहिए, हमारी मांग है। अगर आज हम तो ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, अगर आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं देंगे, 20 दिन के इसको समय दिया जाएगा, सीएमडी को, कलेक्टर साहब को भी देंगे, कोल इंडिया को भी ज्ञापन सौंपेंगे। अगर 20 दिवस के अंदर में अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय बृहद रूप से बड़ा आंदोलन होगा, सीएमडी का घेराव किया जाएगा। साथ साथ जितना इसका खदाने हैं नहीं करता है तो हम आंदोलन करने का हम विवश हो जाएंगे और आंदोलन करेंगे ही। ये इस लड़ाई को हमने 2018 से शुरू की है, एससीसीएल में किया, उसके बाद डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर एससीसीएल के अंतर्गत जो सेंट्रल का रहता है, और बिलासपुर सीएमडी वो हमारे समझौता किया आउटसोर्सिंग नौकरी देने का, अनुषंगी कंपनी कोल इंडिया का, वहाँ जो लागू है यहाँ भी लागू होगा, यहाँ लागू है वहाँ लागू होगा। कोल इंडिया में एक ही चीज़ चलता है, ये हाँ कंपनी सेम है, मिनी रत्न है कंपनी है,
और यहाँ कोई भी एम्प्लॉय कमी होता है बाहर से भी बाहर मतलब दूसरे अनुषंगी कंपनी से मंगाते हैं और यहाँ के लोगों को वहाँ भी भेजते हैं। तो कोल इंडिया में अगर कहीं भी एक जगह कोई पालन होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, पूरे हर अनुषंगी कंपनी पालन हो, ये हमारा कहना है। आज लड़के लोग जो है इतने तादाद में क्यों आए, आने का वजह है हम मैनेजमेंट को, सीएमडी को बताना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, ये सीएमडी कार्रवाई करे, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़े आंदोलन होगा। और आपके माध्यम से ये भी हम कहना चाहते हैं पूरे सब्सिडीज को और हमारा जीएम से लेकर के चेयरमैन तक के हम आगाह करना चाहते हैं, अगर अप्रेंटिसों को नौकरी नहीं देगा तो बहुत बड़ी लड़ाई होगी और लड़ाई में हमारी जीत होगी, क्योंकि पेपर हमारे साथ और पहले सीएम था भूपेश बघेल जी, वो भी लिखे हैं। वहाँ बिलासपुर कलेक्टर सीएमडी कार्यालय में जो कलेक्टर है वो भी लिखे हैं। कोरबा में बड़ा खदान है, मेगा प्रोजेक्ट है, वहाँ के कलेक्टर भी लिखे हैं लेटर। और हमारे उद्योग मंत्री कोरबा में रहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, उन्होंने भी लेटर लिखा है कि अप्रेंटिस को नौकरी दिया जाए। और हमारा जो समझौता हुआ है अभी लेटेस्ट 19 तारीख को भी और हमारे कोरबा कलेक्टर लेटर लिखे हैं कि अप्रेंटिस को नौकरी दिया जाए। जब वहाँ पे पालन होगा तो यहाँ पे पालन होना चाहिए, हमारे ये कहना पूरे सब ठीक है ना। ये हमारा पेपर है, आपको दिखा दिए हैं, उसमें सब है, सब साइन वाला। हम भी चाहते हैं आपके माध्यम से यहाँ का भी सरकार, नई अभी सरकार बनी है बीजेपी का, हम शुभेंदु अधिकारी जी है यहाँ का सीएम, उनसे भी रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं कि ये अप्रेंटिस है, उनके लड़के हैं, ये लोग सब यहीं के रहने वाले हैं, इन सबको नौकरी दिलाने का काम करें। हम उनके नाम पे भी कलेक्टर साहब के माध्यम से हम ज्ञापन सौंपेंगे, मुख्यमंत्री के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से, उद्योग मंत्री के नाम से और हमारे श्रम मंत्री के नाम से, कोयला मंत्री के नाम से हम लोग ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से सौंपेंगे सीएमडी को, वहाँ चेयरमैन को भी देंगे कलेक्टर के माध्यम से, और यहाँ तो सीएमडी को दे जाएंगे। यहाँ से हमारी जो है नारा लगाते हुए हमारे लड़के लोग जाएंगे सीएमडी कार्यालय तक जाएंगे, वहाँ भी आप देख सकते हैं वहाँ से भी हमारे, ठीक है, वहाँ फिर अपन चलेंगे, वहाँ के बाद हम कलेक्टर ऑफिस चलेंगे, है ना। पूरे लोग देखें, हम अपने लड़के को हम अरे चलते तो सीरियल से हम रजिस्टर पे नोट करेंगे, नोट करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद वही डॉक्यूमेंट को हम यहाँ ईसीएल में जमा करेंगे। पर यहाँ जितने लोग ये मत समझना कि हम यहाँ आ गए और वहाँ नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं, सबको चलना है ना। हाँ सर, पता चले यहाँ 200 है, पता चले वहाँ 50 है, ऐसा नहीं होगा। नहीं सर, हम कितना दूर से आए, छत्तीसगढ़ से सर आए, यहाँ से हम 1000 किलोमीटर दूर से आए। आपको कितना दूर पड़ेगा? 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। और कल हमारी ट्रेन जो है मिस हो गई, लेट आया ट्रेन तो मिस हो गई, हम बस से फिर ट्रेन से, ऐसे करते करते हम शाम को पहुंचे, होटल मिला नहीं। खाली आप लोगों के लिए, सबके लिए पहुंचे सर। हम तो नौकरी कर रहे हैं, मैं मस्त नौकरी करता अपना परिवार के साथ रह, लेकिन मैं अप्रेंटिस, पूरे देश के अप्रेंटिस के लिए मुझे लड़ाई लड़ना है, पूरे अप्रेंटिस कोयला खदान के लिए लड़ना है। मैं कोयला खदान का चेयरमैन पास 4 बार जा चुका हूँ, ये हमारे साथ अगल बगल है, उसको मालूम है। किसके लिए? आपके लिए। मैंने कोयला खदान में अप्रेंटिस नहीं की, नौकरी मुझे नहीं करना है। मैं अप्रेंटिस करके नौकरी जैसे लोगों को दिलवाए हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, वैसे आप लोग को नौकरी दिलवाना मेरा फर्ज बनता है। और तो मैं कम से कम 20 साल बड़ा हूँ ना, 20 साल आपसे सबसे बड़ा हूँ, किसी 15 साल बड़ा हूँ, किसी 10 पर सबसे बड़ा हूँ आप लोग से। तो मेरा काम है कि आप लोगों को नौकरी दिलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और नौकरी मिलेगी। आत्मविश्वास आप रखोगे, नौकरी मुझे लेना है तो नौकरी इस मैनेजमेंट के लोगों को देना पड़ेगा ना। लेने वाले खड़ा रहेगा तो देने वाले भी देंगे, और लेने वाले खड़ा नहीं रहेगा किसको देगा? आज आया तो हलचल मचा ना, ये पहले बार हलचल है, अब समझ में आ गया उसको। सारे कोयला की गाड़ी आपकी बंगाल से शुरू होती है, आपकी जितनी देश में गाड़ियां जाती है, पैसेंजर गाड़ी हो, एक्सप्रेस गाड़ी हो, कोलकाता से ही बनती है
आप मेरे छत्तीसगढ़ से गुजर के जाती है, बिलासपुर रेलवे जोन से, समझ गए ना। शुरुआत आप करते हो, लेकिन यहाँ से गुजर के जाती है। ज्यादा करेगा तो यहाँ से भी ट्रेन बंद कर देंगे, कोयला से लेकर सब गाड़ी को, और छत्तीसगढ़ में भी हम बंद कर देंगे। जिंदाबाद 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 लेना होगा नौकरी, लेना होगा नौकरी। भारत माता की। और जितने अप्रेंटिस हैं आप सबको सीएमडी कार्यालय के लिए मूव करना है, ठीक है। और जो हमारे मेहनत करने वाले साथी हैं, आज जो कार्यक्रम हुआ इसमें मेहनत करने वाला साथी कौन है? टोटल मेहनत किए हो, लेकिन टोटल मेहनत के हमसे संपर्क में रहने वाले आपसे बात कम होती है, लेकिन जो हमारे साथ बात होती रहती है हमेशा, ये गौरव जी है, मोहित मंडल जी हैं, और पुराने और हमारे साथी यहाँ पे आए हुए हैं। इन सब मिल करके हमको, एकता में ही ताकत है, सब मिल करके हम आंदोलन करेंगे। और सरकार का नियम है ना, कोई भी करे, लेकिन सबको मिल करके इस लड़ाई को लड़ना है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। काम करने वाले के मन में रहना चाहिए मैं काम कर रहा हूँ, तो अपने आप बड़ा बन जाता है। ऐसा बनता है कि भाई काम करता है, दिखता है ना सब, मैं काम कर रहा हूँ दिख रहा हूँ ना, आप काम करो दिख रहे हो ना। आज 100 लोग काम पे यहाँ पे कर रहे हो तो 1000 लोग या 1000 के लोग देखेंगे ना कि आप काम कर रहे हो। हर एक आदमी सुभाष चंद्र बोस है, देश को आजाद दिला दिया। क्रांतिकारी बनो भाई, नहीं तो नहीं होगा। देश को आजाद दिला दिया सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति अकेला, तो आप लोग तो हजारों की संख्या में एक नौकरी नहीं ले सकते, ले सकते ना। तो मन में विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो अपन चलेंगे, धन्यवाद आपको। उसका ध्यान चलेंगे जमीन में, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौरव है और मोहित मंडल बहुत प्रयास किया, आप लोग उसका साथ दिए, जिसके कारण यहाँ तक तुम लोग पहुँच पाए। थोड़ा नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। इसको नौकरी देना होगा, हम अप्रेंटिस नौकरी लेकर रहेंगे। ऑल इंडिया अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, 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 इस शहर के अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, इस शहर के अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा। हम नौकरी लेकर रहेंगे, हम नौकरी लेकर रहेंगे, हम नौकरी लेकर रहेंगे। इस शहर के अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, इस शहर के अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, इस शहर के अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा। हम अप्रेंटिस नौकरी लेकर रहेंगे, सीएमडी को नौकरी देना होगा, सीएमडी साहब को अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा। अप्रेंटिस सेक्टर, भारतीय अप्रेंटिस संघ जिंदाबाद, भारतीय अप्रेंटिस संघ जिंदाबाद, भारतीय अप्रेंटिस संघ जिंदाबाद। हम अप्रेंटिस नौकरी लेकर रहेंगे, इस शहर के अप्रेंटिस सेक्टर जिंदाबाद, इस शहर अप्रेंटिस सेक्टर जिंदाबाद। इंकलाब, इंकलाब। सबके सामने लेटर दिए, सब देखे हैं, सब टाइट रहिए। नौकरी लेने वाले जैसे रिसीव कॉपी आ जाएगा, सबकी गाड़ी वहीं पे है, सबकी गाड़ी वहीं ना, पैदल वहीं चलेंगे,
वहां से बैठ करके फिर एक साथ चलना होगा सबको, कलेक्टर ऑफिस की, समझ रहे, डीएम ऑफिस की चलना है ना, एक भी नहीं छूटना चाहिए। गौरव, आप लोग जो है सबका साइन लेना, कितने लोग आए पहचान लो, और डीएम ऑफिस में सबका रजिस्टर में नाम लिखना, ताकि जो मेहनत किया उसको पहले फल प्राप्त हो, ठीक है ना। और आज आसनसोल शहर में पता चल जाएगा कि अप्रेंटिस लोग को नौकरी देना होगा, नहीं तो फिर आंदोलन होगा। दो चीज, एक तो हमको खदान के अंदर नौकरी दे दो, नहीं तो हम आपके गेट के बाहर खड़े रहेंगे, ठीक है। अंदर कर दोगे नौकरी मिल जाएगी गेट के अंदर, और गेट के बाहर हम रहेंगे तो आपको काम भी करने नहीं देंगे, ठीक है ना। क्यों गुड़िया, क्या नाम तुम्हारी? इधर क्या पीछे रहती है? बंगाल की नारी सब पर भारी, अकेली है लेकिन अब सब पर भारी है। आइए इधर आइए, ठीक ठीक। तो आप लोग जो है निश्चिंत रहिए, आपकी मांग जो आज पहले बार इस तरह से हो रहा है ना, और कभी हुआ था? इस ऑफिस में कभी आए थे आप लोग? रैली निकाल के आए थे? नहीं आए थे, ये पहले बार है ना। पहले बार में झटका उसको लग गया 440 वोल्ट का, ठीक है ना। इसीलिए मीटिंग बैठा हुआ है सीएमडी साहब ने। आपसे फेस नहीं कर सकते, अधिकारी से मीटिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर से, कि हम कैसे इनको नौकरी दें, और देख रहे इतने लड़का है, इसको को दे दे, बाकी शांत हो जाओ, अभी सोच रहा होगा। हम यही बात बोले ना, जो आए उसको पहले दे दो, शुरुआत वहीं से कर दो। तो आपकी जो है रजिस्टर पे साइन और नंबरिंग होगी, हम कलेक्टर ऑफिस के पास होगा, ठीक है। जो वहाँ जाएगा वही पहले प्राथमिक करके कलेक्टर को उसी कॉपी को हम देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं आते दिए तो चल दिया, ऐसा नहीं है। आपकी मौजूदगी में सर? हाँ, हमारी मौजूदगी में कलेक्टर साहब को देंगे, और सारे डॉक्यूमेंट अपने पास है, वो सारे डॉक्यूमेंट किसको प्रोवाइड कराएंगे, ये लड़के हैं, इनको दो करके, ठीक है। रिसीव वाले आता होगा, और आएंगे तो उसके हम लोग चलेंगे, पैदल चलेंगे जहाँ से आते हैं, ठीक है। वहाँ से गाड़ी उठाएंगे, फिर एक साथ चलेंगे, अलग अलग नहीं चलेंगे। लगना चाहिए लोगों को कि कलेक्टर साहब के ऑफिस आ रहा है। कितना बज गया? अभी 1 बज गया, ज्यादा 2 बज जाएगा। कलेक्टर ऑफिस में 1 घंटा लग जाएगा, तो 3 बजे ठीक। सर पहले से बोलिए। हमने सीएमडी साहब को ज्ञापन दिए हैं, गाड़ी लेके आ जाओ, गाड़ी। तो हम लोग रिसीव कॉपी ले लिए हैं, सीएमडी साहब के नाम से ज्ञापन दे दिए हैं, और जहां हम लोग आए वहीं पे चलेंगे, वहां से हम लोग कलेक्टर ऑफिस चलेंगे, ठीक है। ऑफिशियल के अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, ऑफिशियल के अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, ऑफिशियल अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, सभी अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, सभी अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, ऑफिशियल अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा। भारतीय अप्रेंटिस संघ जिंदाबाद, भारतीय अप्रेंटिस संघ जिंदाबाद, भारतीय अप्रेंटिस संघ जिंदाबाद, इंकलाब, अप्रेंटिस एकता, अप्रेंटिस एकता, अप्रेंटिस एकता देना होगा। हम अप्रेंटिस नौकरी लेके रहेंगे, नौकरी लेके रहेंगे, अप्रेंटिस नौकरी लेके रहेंगे, अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, ऑफिशियल अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, ऑफिशियल के प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी, ऑफिशियल प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी। हम अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, हम अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, हम अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, हम अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा। इंकलाब, अप्रेंटिस एकता, ऑफिशियल अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, ऑफिशियल अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, मनमानी नहीं चलेगी। हम अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, हम अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा। अभी तो अंग्रेजी है, अभी तो अंग्रेजी है, ऑफिशियल प्रबंधन होश में आओ, ऑफिशियल प्रबंधन होश में आओ, ऑफिशियल प्रबंधन होश में आओ, जिला खदान प्रबंधन होश में आओ, प्रबंधन होश में आओ, जिला खदान के प्रबंधन होश में आओ। जिंदाबाद, 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 निर्वाकाची जिंदाबाद, 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 निर्वाकाची जिंदाबाद, 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 निर्वाकाची
जिंदाबाद 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 निर्मा करते जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टोटल 5 जाएगा वहाँ पे 5 टोटल 5 जाएगा। चलिए ना ये लोग 5 यहाँ लाएंगे हम लोग। आप लोग है ना टोटल मिला लीजिए ना टोटल मिला वहाँ पे नहीं बताना हम लोग ऐसा चलो देखते हैं। ये आपका एक रूटीन है क्या? हाँ हाँ ये सर रूटीन तो पूरे इंडिया में सर है। आज क्या पूरा नहीं आज का हो गया सर। आज का हो गया जी जी। एग्रीमेंट के आज जो है एग्रीमेंट के ही कारण आज कलेक्टर ऑफिस में आया हूँ ज्ञापन देने। आज तक आए थे कभी किसी ने आया था? जोर से बोलो थोड़ा। नहीं आया था ना। आज मैं एग्रीमेंट करवाया हूँ एसीसीएल में, उसको पालन यहाँ भी कराना है करके मैं आया हूँ। तो मेरा लेटर जो इसके पास पहले आ चुका था 12 तारीख को, 12 को ना 12 को। इतनी भीड़ लेकर के क्यों आ गया है उनका कहना है ये लेटर हम पहले से दे चुके तब ये भीड़ लेकर के आ सके। ऐसे 144 धारा हमेशा लागू रहता है कलेक्टर पर इशारा। समझ रहे बात को? बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ। आज तक किसी नेता ने आपके पास तो नहीं आए सब? नहीं आपका मदद कर रहे? नहीं किसी ने आया यहाँ तक पहुँचाया? गौरव है और मोहिम मंडल बहुत प्रयास किया, आप लोग उसका साथ दिए जिसके कारण यहाँ तक तुम लोग पहुँच पाए। ये हमको नहीं बुलाते, आप लोग मदद नहीं करते, हम क्यों आते? नौकरी आपको करना है ना, मुझे करना है क्या? ये दोनों को ही करना है। काम करो, सवाल जवाब कम करो। समझ रहे बात? समझ रहे हो ना? आज कलेक्टर साहब वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में थे। कलेक्टर साहब ने एडीएम साहब को अधिकृत किया। एडीएम मतलब एडिशनल कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर को अधिकृत किया कि इस कॉपी को आप ले लीजिए, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा हूँ। होगा उसका वीडियो कॉन्फ्रेंस समझ सकते हो, सरकार साथ बात हो सकती है, अपने जिले में पूरा बात हो सकती है। पूरे सीएम मीटिंग लिया होगा, उसका कॉन्फ्रेंस चल रहा होगा हर डीएम का। अधिकृत किया उस साहब को हमने ज्ञापन दिया। ठीक है ना? देना होगा, देना होगा, देना होगा। अप्रेंटिस नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। अप्रेंटिस नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। अप्रेंटिस नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। आज का कार्यक्रम सफल हुआ, सफल हुआ, सफल हुआ। आज का कार्यक्रम सफल हुआ, सफल हुआ, सफल हुआ। इंक्लाब।